आज की कहानी इसीलिए भी इंटरेस्टिंग है कि जॉर्ज नाम का लड़का जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, इनके पास खाने के लिए एक वक्त का खाना तक नहीं होता था। इन हालात में भी वो हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ता और फिर वो वर्ल्ड हैवी टूर्नामेंट का विनर बनकर अपनी किस्मत को बदल के रख देता है। स्टोरी स्टार्ट होते ही हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जॉर्ज था। जॉर्ज बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, इवन कि उनके पास एक टाइम का खाना खाने तक के पैसे नहीं थे। जॉर्ज और इसकी फैमिली बहुत मुश्किल से सरवाइव कर रहे थे। जॉर्ज की आदत थी कि उसे गुस्सा बहुत आता था, इसलिए जॉर्ज की माँ उसे समझाया करती थी कि तुमने दूसरे बच्चों से लड़ना नहीं है। आज जॉर्ज के स्कूल का पहला दिन था और वहाँ पे सब बच्चे इसके लुक्स और पुराने कपड़ों की वजह से घूर रहे थे। क्लास में भी जब जॉर्ज पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता है तो टीचर भी उसे इग्नोर कर देती है, सिर्फ जॉर्ज की अपीयरेंस की वजह से। अब ब्रेक टाइम होता है और सब बच्चे खाना खाने में मसरूफ़ थे, लेकिन जॉर्ज के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो वहीं चुपचाप बैठा रहता है। उसकी ये हालत देखकर वहाँ पर कुछ लड़के इसे तंग करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए जॉर्ज वहाँ पे जोक नाम के लड़के से लड़ना शुरू कर देता है क्योंकि वो इसे टीज़ कर रहा था। तभी वहाँ टीचर्स आ जाते हैं जिन्हें देखकर ये दोनों भाग जाते हैं। अब हमें मूवी में कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। जॉर्ज अपने फ्रेंड के साथ एक बार के बाहर तक आता है। जॉर्ज की फैमिली कंडीशन अभी भी वैसी ही थी, इसलिए वो खाना खाने के लिए चोरी करता या लोगों को लूटता था। इसलिए वहाँ की एरिया की पुलिस भी जॉर्ज को पकड़ने में लगी हुई थी। जॉर्ज के वहाँ आने के बाद पुलिस ऑफिसर भी वहीं आ जाता है और जॉर्ज को पकड़ने लगता है। अब पुलिस ऑफिसर से बचने के लिए जॉर्ज सीवीज में छुप जाता है। पुलिस ऑफिसर खुद और डॉग की मदद से भी जॉर्ज को वहाँ ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें वहाँ जॉर्ज नहीं मिलता, इसीलिए पुलिस ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। कुछ ही दिनों के बाद जॉर्ज की नज़र एक इंस्टीट्यूट के ऐड पर पड़ती है जिसमें बताया जा रहा था कि वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए खाना पीना बिल्कुल फ्री है और वो इंस्टीट्यूट बच्चों के टैलेंट को ढूंढकर उन्हें ग्रो करने में भी मदद करते हैं। अब जॉर्ज अपनी माँ से परमिशन लेने के बाद उसी इंस्टीट्यूट में रहने के लिए चला जाता है। वहाँ की यूनिफॉर्म पहनता है। इंस्टीट्यूट में आकर जॉर्ज को अच्छा लग रहा था, लेकिन उसकी प्रॉब्लम्स यहाँ भी ख़त्म नहीं होती। इसके रूममेट्स ऊंची आवाज़ में गाने लगाकर इसे तंग करते हैं। फिर जब जॉर्ज अपना बैग चेक करता है तो उसके अंदर से शूज़ गायब थे, जो कि उसकी माँ ने बहुत मुश्किल से शूज़ बाय करके जॉर्ज को दिए थे। जॉर्ज के पास वही न्यू शूज़ थे जो कि अब गुम हो चुके थे। ये सोचकर जॉर्ज को बहुत दुख होता है। फिर अगले दिन जॉर्ज वहाँ की एक लड़के को वही शूज़ पहने हुए देखता है। अपने शूज़ उस लड़के के पास देखकर जॉर्ज को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो उसे बहुत मारता है, यहाँ तक कि विंडो से उसे नीचे फेंकने वाला था। और तभी ब्रोडस उसे रोक लेता है। ब्रोडस उसी इंस्टीट्यूट में बच्चों को ट्रेन किया करता था। जब ब्रोडस वहाँ आकर देखता है कि जॉर्ज ने रूम का दरवाज़ा तक तोड़ दिया है तो बहुत हैरान होता है कि इतने छोटे से बच्चे में इतनी ताकत। अब वो जॉर्ज को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। जॉर्ज उसे कहता है कि मुझे घर वापस नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है, और उसे अपने घर की कंडीशंस के बारे में भी बताता है। ये सब सुनकर ब्रोडस को उस पर बहुत तरस आता है, इसीलिए वो जॉर्ज को इंस्टीट्यूट से नहीं निकालता। ब्रोडस जॉर्ज को अपने क्लब में ऐड करवा देता है जहाँ पे वो बाकी बॉक्सर्स को ट्रेनिंग दिया करता था, और जॉर्ज से कहता है तुम्हें जितना भी गुस्सा आए इस पंचिंग बॉक्स में निकाला करो। वहाँ पे बॉक्सर्स को लड़ता हुआ देखकर जॉर्ज का बहुत दिल करता है कि वो भी बॉक्सर बने, इसीलिए वो ब्रोडस से ट्रेनिंग लेना शुरू कर देता है। जॉर्ज बहुत मोटिवेट था और बहुत हार्ड वर्क कर रहा था। इस बारे में वो अपनी माँ को भी बताता है। उसकी माँ भी खुश थी कि जॉर्ज अब हार्ड वर्क कर रहा है और जॉर्ज के लिए प्रे करती है कि वो एक दिन ज़रूर कामयाब बनेगा। इसी तरह से अब कुछ दिनों के बाद जॉर्ज की फ़ाइट करवाई जाती है एक जाने माने बॉक्सर से। अब ये देख के ब्रोडस बहुत हैरान था कि जॉर्ज ने कुछ ही मिनट्स में एक ऐसे बॉक्सर को हरा दिया जो कि कई सालों से ट्रेनिंग कर रहा था। जिस टूर्नामेंट में बाकी लोगों को पहुंचने में 5 साल लगते थे, जॉर्ज वहां तक एक ही साल में पहुंच चुका था। क्योंकि जॉर्ज बहुत हार्ड वर्क था, उसे यकीन था कि अपने हार्ड वर्क से वो एक दिन बहुत कुछ अचीव करेगा। अब नेक्स्ट टूर्नामेंट में जॉर्ज की फाइट एक रशियन बॉक्सर से थी और इन्हें लाइव भी टीवी पर देखा जा रहा था। जॉर्ज की मॉम भी उसे लड़ता हुआ टीवी पर देख रही थी और वो परेशान थी कि कहीं जॉर्ज हार ना जाए। और फिर देखते ही देखते जॉर्ज 2 पंचों से ही रशियन बॉक्सर को भी हरा देता है और गोल्ड मेडल विन करता है, और फिर अमेरिका का फ्लैग वहाँ लहराता है। जॉर्ज की इस अचीवमेंट पे सभी लोग बहुत खुश थे, खासकर जॉर्ज की मॉम। अब जॉर्ज क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट तो बन ही चुका था, इसीलिए उसका मोटिवेशन का लेवल और हाई चला जाता है।
फिर वो नेक्स्ट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है। गोल्ड मेडलिस्ट बनने की वजह से जॉर्ज बहुत फेमस हो चुका था। इसी दौरान जॉर्ज को एक प्यारी सी लड़की दिखाई देती है जिसका नाम पोला था। पोला के साथ रहना और उसके साथ टाइम स्पेंड करना जॉर्ज को बहुत अच्छा लगता था, इसलिए कुछ ही टाइम के बाद वो पोला से शादी भी कर लेता है। जॉर्ज अपने हार्ड वर्क की वजह से और इस बिलीव की वजह से कि वो ज़रूर एक दिन कुछ करके दिखाएगा, बहुत से टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करता है और सभी मैच में वो जीत जाता है। अब तक जॉर्ज बहुत से टूर्नामेंट्स को जीत चुका था। अब मूवी के अगले सीन में हमें जॉर्ज के फाइनल्स का सीन दिखाया जाता है, जहां आज उसकी फाइट बहुत ही फेमस बॉक्सर जो फ्रीजर के साथ थी। लोगों को जॉर्ज पर यकीन तो था, लेकिन जो फ्रीजर भी एक जाना माना बॉक्सर माना जाता था, इसलिए जॉर्ज के लिए इस टूर्नामेंट में विन करना मुश्किल था। 2 रिंग्स में बार बार मार खाने के बाद भी जॉर्ज हिम्मत नहीं हारता और आखिरकार उस बॉक्सर जो फ्रीजर को हराकर जॉर्ज जीत जाता है। इतने टूर्नामेंट्स को विन करने के बाद अब जॉर्ज की फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत बेहतर हो चुकी थी। इवन कि उसे अपने फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए भी किसी आदमी की ज़रूरत थी। जॉर्ज अब अपने पुराने दोस्त से मिलने जाता है और अपना फाइनेंस मैनेजमेंट का काम उसके हवाले कर देता है। इसी तरह जॉर्ज के फ्रेंड को भी अच्छी जॉब मिल गई थी। अब तक जॉर्ज ने जितनी अचीवमेंट्स गेन की थी, इसी वजह से उसका लाइफस्टाइल बहुत हाई हो चुका था। इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है मोहम्मद अली फेमस बॉक्सर जॉर्ज को चैलेंज करता है कि वो इसे हराए और फिर इन दोनों के दरमियान एक मैच कंडक्ट किया जाता है। ब्रोडस जॉर्ज को समझाता है कि तुमने इस टूर्नामेंट को विन करने के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए तुम्हें और प्रैक्टिस करनी चाहिए और अभी इस मैच को नहीं खेलना चाहिए। लेकिन जॉर्ज ब्रोडस की बात नहीं सुनता और फिर जॉर्ज और मोहम्मद अली के दरमियान मैच होता है। जॉर्ज अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो मोहम्मद अली को नहीं हरा पाता और इस टूर्नामेंट का विनर मोहम्मद अली बॉक्सर ही बनता है। हमेशा जीतने के बाद इस बार हारने पर जॉर्ज टूट चुका था। इसे मोहम्मद अली पर बहुत गुस्सा आता है और किसी भी कीमत पर जॉर्ज मोहम्मद अली को हराना चाहता था, इसलिए वो बॉक्सर मोहम्मद अली को दोबारा से मैच कंडक्ट करने के लिए कहता है। लेकिन मोहम्मद अली उसे ये कहकर कि वो हारे हुए लोगों से नहीं लड़ता, उसे मैच के लिए मना कर देता है। जॉर्ज के लिए हमेशा जीतने के बाद अपनी इस हार को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। खैर, इसके बाद के सीन में हमें जॉर्ज की सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थी और मरने ही वाली थी क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत बुरी थी। अब जॉर्ज अपनी बहन के पास हॉस्पिटल पहुंचता है और अपनी बहन की इस कंडीशन को देखकर वो बहुत परेशान था, इसलिए वो प्रे करने के लिए अपना बहुत सा टाइम चर्च में ही स्पेंड करता है। अब काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद जॉर्ज की बहन मैरी की हालत बेहतर हो रही थी। ब्रोडस जॉर्ज को वापस अपने साथ ले जाने के लिए वहाँ आता है, लेकिन जॉर्ज उसे मना कर देता है और कहता है कि अब वो बॉक्सिंग छोड़ रहा है। ब्रोडस उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉर्ज उसकी कोई भी बात नहीं मानता और अब वो इसी तरह चर्च में ही अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी गुजारना चाहता था। जॉर्ज भी मोहम्मद अली से मिलकर आपस में फ्रेंडशिप कर लेते हैं और जॉर्ज अपनी नई जर्नी का आगाज़ करता है। अब जॉर्ज वहीं 7 सालों तक अपनी लाइफ अपनी हैप्पी फैमिली के साथ गुजारता है और आगे भी ऐसे ही रहना चाहता था। लेकिन फिर एक दिन एक लेडी इसके पास आती है और अपने बेटे को बॉक्सिंग सिखाने के लिए कहती है, लेकिन जॉर्ज उन्हें साफ मना कर देता है कि अब वो बॉक्सर नहीं रहा, इसलिए वो उस बच्चे को नहीं सिखा सकता। कुछ ही दिनों के बाद जॉर्ज को न्यूज़ मिलती है जिसे इसने बॉक्सिंग सिखाने से मना किया था, वो चोरी करते हुए पकड़ा गया है। ये सब सुनने के बाद जॉर्ज को अपना वक्त याद आ जाता है कि उसने भी बॉक्सिंग चैंपियन बनने से पहले कैसी ज़िंदगी गुजारी थी। इसीलिए उसे रियलाइज़ होता है कि उसे उस लड़के की मदद करनी चाहिए थी, इसलिए अब वो रिंग में वापस आने का फैसला करता है। लेकिन जॉर्ज का वेट ज़्यादा हो चुका था और अपनी बॉडी को बैलेंस करना भी उसके लिए मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और हार्ड वर्क करता रहता है। इसी दौरान जॉर्ज को पता चलता है कि उसके बैंक अकाउंट्स भी खाली हो चुके हैं क्योंकि उसने अपने फ्रेंड को फाइनेंस डिपार्टमेंट सौंपा था। उसी फ्रेंड ने इससे गद्दारी की और जॉर्ज का सब कुछ जुआ में लगाकर हार गया, इसलिए जॉर्ज के लिए अब बॉक्सिंग की तरफ वापस आना ज़रूरी हो गया था। लेकिन जॉर्ज की एज और वेट ज़्यादा होने की वजह से अब उसका रिंग में बॉक्सिंग करना बहुत मुश्किल था, इसीलिए वो एक्सरसाइजेस करता है और ख़ुद को टूर्नामेंट की ट्रेनिंग के लिए तैयार करता है। अब ये न्यूज़ कि जॉर्ज वापस बॉक्सिंग की तरफ आ रहा है हर तरफ फैली हुई थी। लोगों को क्यूरियोसिटी थी कि क्या जॉर्ज अब भी वैसी बॉक्सिंग कर पाएगा जैसे वो पहले करता था। और फिर वहाँ पर वर्ल्ड की हैवी वेट चैम्पियनशिप कंडक्ट होती है जिसे जॉर्ज जीत जाता है क्योंकि जॉर्ज ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके खुद को मेंटेन किया था। वो अब तक पहले की तरह एक बहुत अच्छा बॉक्सर था। हैवीवेट टूर्नामेंट को विन करने पर जॉर्ज वापस अपनी पोजीशन पर आ चुका था। अब दुनिया उसे जानती थी और हर तरफ जॉर्ज के स्ट्रगल के बारे में ही बात की जा रही थी।
अब दोबारा से जॉर्ज ने अपने हार्ड वर्क से अपनी कंडीशंस को मात देकर खुद को चैंपियन साबित किया था। अब जॉर्ज के पास सब कुछ था, यहाँ तक कि उसने लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी और यही उसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। जॉर्ज ने ये साबित करके दिखाया कि कुछ भी नया सीखने के लिए एज मैटर नहीं करती और यही इस मूवी की एंडिंग होती है। मुझे तो ये स्टोरी बहुत मोटिवेटिंग और इंटरेस्टिंग लगी। होप्स हो कि आपको भी ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिला कि अगर इंसान कोशिश करे, हार्डवर्क करे, तो मुश्किल से मुश्किल हालात को भी हरा कर जीत सकता है। सक्सेसफुल बनने के लिए मैटर नहीं करता आपकी लुक्स और आपका बैकग्राउंड। अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो एक दिन आप ज़रूर कामयाब होते हैं। और फिर इसी के साथ ही बाय बाय।